नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्लभ राजयोग के बारे में जो देवगुरु आपकी कुंडली में 14 सितंबर से 21 नवंबर तक कुल 67 दिनों के लिए बना रहे हैं। और ये राजयोग ऐसा है कि इस गोचर काल में आप पर कैसी भी विपत्ति आए, कितनी भी मुसीबत हो, धन का कितना भी बड़ा संकट हो, देवगुरु आपको हर परेशानी से बाहर निकाल लाएंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। हालांकि ये राजयोग केवल 4 राशियों की कुंडली में ही बन रहा है और मेष राशि उन 4 भाग्यशाली राशियों में से एक है। बाकी 3 राशियों मकर राशि, तुला राशि और कर्क राशि, इनके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उनके लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखना चाहें तो उसे देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि के लिए देवगुरु के परम दुर्लभ राजयोग के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपकी कुंडली के अन्य भावों में गोचर कर रहे ग्रहों के बारे में चर्चा नहीं की है, उन ग्रहों को नहीं दिखाया है, क्योंकि केवल और केवल देवगुरु के परम दुर्लभ राजयोग के बारे में बात करनी है। देवगुरु दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव केंद्र का भाव है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये चारों भाव केंद्र के भाव कहे जाते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु विराजमान हैं, उस जातक पर कुंडली के अन्य भावों में स्थित, जैसे 3रा भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव या किसी अन्य भाव में विराजमान किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई भी असर नहीं होता। ये देवगुरु की विशिष्ट शक्ति है। अगर वो केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस गोचर काल में देवगुरु आपके बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का, परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। देवगुरु के बारे में कहा गया है, अगर केंद्र में गोचर कर रहे हैं, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरु भक्तश्च जायते, अर्थात ऐसे जातक जिनकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु विराजमान हैं, वो अत्यंत रूपवान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, संसार के सभी सुखों का उपभोग करते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु के भक्त होते हैं। देवगुरु का ये गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में हो रहा है। यहाँ से आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस का विचार किया जाता है। देवगुरु आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे। आपके अंदर बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूने की इच्छा होगी।
बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करेंगे और अपने उद्यम परिश्रम से आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहे। इसके लिए आपको माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उनकी केयर करनी होगी और उनका आशीर्वाद लेते रहना होगा। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करते रहेंगे। अपने हाथों से ही अपने मकान का निर्माण करेंगे। वृद्धावस्था सुखी होगी, जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और बाग बगीचा भी उसमें होगा। देवगुरु दशम भाव में, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। इस बात के प्रबल योग हैं कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे। आपको कोई ऐसा पद प्राप्त होगा जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो आपको शासन प्रशासन में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या आप राजनीति के क्षेत्र में कोई उच्च पद प्राप्त करेंगे। देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक आपकी कुंडली के कर्म भाव में राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी भी अगर उसी राशि में गोचर कर रहा है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। देवगुरु मकर राशि में नीच के हो रहे हैं। मकर राशि में ही शनि, जो कि मकर राशि के स्वामी भी हैं, वो मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु का नीच भंग राजयोग बनेगा। और जैसे ही नीच भंग राजयोग बनेगा, देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी ऐसा जातक जिसकी कुंडली में देवगुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हों, वह अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, अत्यंत धनवान होता है और उच्च पद को धारण करता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। नीच भंग राजयोग बनने से आप समाज में बहुत ही लोकप्रिय होंगे और बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त करेंगे। ये राजयोग आपकी कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, तो चलिए इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और दशम भाव में देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता और उन्नति दिलाएंगे।
आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें ही कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं, कोई नया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई नया सुधार कर सकते हैं। अपने व्यापार में अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं। बैंक से आपको लोन भी मिल सकता है। देखिए, देवगुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, ऋण भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो छठे भाव से केवल ये नहीं विचार किया जाता कि आप पे कर्ज हो जाएगा। कर्ज तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो लोन तो होगा ही। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े उद्योगपति सभी लोन लेते हैं, और बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से लोन मिल पाता है। लेकिन देवगुरु के कृपा से आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। आप अपने व्यापार में पैसा लगाएंगे और उसमें उन्नति होगी, लाभ होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में आप कोई कार्य सौंपा गया हो या कोई टारगेट आपको दिया गया हो, आप उसे पूरा करेंगे, आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। राजनीति के क्षेत्र में उन्हें कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ राजनीति से, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप छात्र हैं, चूँकि देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सरकारी नौकरी के संबंध में, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं और सरकारी नौकरी आपको कब मिलेगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और उसमें एक योग ये भी है कि देवगुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हों, या दशम भाव में मंगल गोचर कर रहे हों, या दशम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हों, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। देवगुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव से आपके सुखों का विचार किया जाता है। परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। नए घर में आप प्रवेश ले सकते हैं या आप नया घर खरीद सकते हैं, और अगर आपका अपना घर है तो उसमें आप डेकोरेशन करा सकते हैं। नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है और धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के धन भाव पर है। तो आपके बैंक बैलेंस में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके शेयर्स में, गोल्ड में वृद्धि होगी। धन, संपत्ति, वैभव, संपदा, इन सभी का सुख आपको प्राप्त होगा। करना सिर्फ ये है कि देवगुरु प्रसन्न रहें, इसके लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी केसर का तिलक लगाइए। पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के स्नान कीजिए। घर में केले का एक वृक्ष लगा लीजिए, चाहे गमले में लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, जल दीजिए और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। अगर ये सब आप करते रहेंगे, देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके जीवन की हर तरह की विघ्न बाधा बिल्कुल दूर होगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपदा, इन सब चीज़ों का निरंतर आगमन होता रहेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।